केंद्र के कृषि और श्रम कानूनों के विरोध में ट्रेड यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का राज्य में मिला-जुला असर देखने को मिला। इस हड़ताल को बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया। कैसी रही सूबे की तस्वीर इस हड़ताल के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार के कृषि और श्रम कानूनों के विरोध में ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का राज्य में मिला-जुला असर देखने को मिला। इस हड़ताल को बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया। राज्य के सभी जिलों में हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। झारखंड में हड़ताल सफल बनाने के लिए कोलकर्मी, मजदूर, किसान समेत कई सेक्टरों ने समर्थन दिया। धनबाद में भी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। माइनिंग, बैंक, पोस्ट ऑफिस समेत तमाम सरकारी संस्थाएं इस मौके पर बंद रही। बागमारा के काटा पहाड़ी में संचालित आउटसोर्सिंग में बंदी के लिए आए इंटर कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान माइंस क्षेत्र में घुस गए। इस दौरान वहां पर तैनात प्रशासन के लोगों से उनकी नोकझोंक भी हो गई। बेरमो श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल का बेरमो में भी मिला-जुला असर देखने को मिला। सीसीएल के ढोरी, B&K और कथारा प्रक्षेत्र में यूनियन के प्रतिनिधियों ने उत्पादन कार्य बंद करवा दिया। वहीं कुछ देर के बाद ही कोयला उत्पादन को दोबारा सभी प्रक्षेत्रों में सुचारू रूप से शुरू करवा दिया गया। बोकारो ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर बोकारो में भी देखने को मिला। बोकारो स्टील प्लांट में संयुक्त मोर्चा ट्रेड यूनियन की तरफ से प्लांट में प्रवेश कर रहे मजदूरों को बोकारो स्टील प्लांट के पास ही सेक्शन के पास रोक दिया गया। कंपनी के अंदर मजदूरों की आवाजाही बेहद कम रही। निरसा श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल का निरसा के एसीएल मुगमा क्षेत्र में कोई खास असर देखने को नहीं मिला। वहीं बीसीसीएल के एरिया 12 के तहत पड़ने वाली दहीबाड़ी और बसंती माता कोलियरी में भी कोई खास असर नहीं दिखा। रामगढ़ के सीसीएल कोलियरी में भी हड़ताल को ऐतिहासिक बनाने के लिए संयुक्त मोर्चा के नेताओं और समर्थकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दुमका जिला के शिकारीपाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। शिकारीपाड़ा स्टोन क्रशर एरिया के सभी खदान और क्रशर में उत्पादन इस दौरान ठप रहा। इतना ही नहीं, मजदूर संगठनों ने दुमका रामपुर हाट के मुख्य मार्ग पर शिकारीपाड़ा मुख्य बाजार में बैरियर लगाकर आवागमन को भी बाधित किया। खलारी कोल इंडिया में मजदूरों की हड़ताल का खलारी पिपरवार में व्यापक असर देखने को मिला। यहाँ संचालित कोयला खदानों में काम पूरी तरह से ठप रहा। रजरप्पा ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर सीसीएल रजरप्पा में देखने को नहीं मिला। सभी जगहों पर कर्मचारी काम करते हुए दिखे। हालांकि कमर्शियल माइनिंग के विरोध में कर्मचारियों ने काला बिल्ला जरूर लगाया हुआ था। जमशेदपुर में ट्रेड यूनियन और बैंक कर्मियों की हड़ताल का मिला-जुला असर देखने को मिला। मजदूर नीति में संशोधन का सभी मजदूर संगठनों ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ श्रम कानून में हुए संशोधन को वापस लेने की मांग के साथ ही कई मांगों को लेकर एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की। इस हड़ताल का असर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस देशव्यापी हड़ताल से काम जरूर प्रभावित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन और कई संगठन हड़ताल पर रहे। मजदूर नेताओं ने केंद्र पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। एक रिपोर्ट। सरकार की नीतियों को लेकर मजदूर संगठनों में खासा आक्रोश देखा गया। इस आक्रोश की अभिव्यक्ति मजदूर संगठनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान देखने को मिली। मजदूर नेताओं ने केंद्र पर मजदूर और किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। विगत हमको लगता है कि 3 साल से अपना 12 सूत्री मांगों को लेकर के केंद्र सरकार के सामने जवाब मांग रहे हैं। उस पर सरकार जो है कोई जवाब नहीं दे रही है, न ही किसी तरह का वार्ता में जा रही है। आंदोलन कर रहे मजदूर नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह मजदूरों को गुलामी की ओर ढकेलना चाहती है और इसलिए नित नए कानून लाती है जो कहीं से भी मजदूरों के हित में नहीं है। लगातार संशोधन करते जा रहे हैं। इन सब कानूनों के खिलाफ आज आम हड़ताल है, पूरे देश में आम हड़ताल है। दूसरी चीज कि हम लोगों ने एक मांग रखा जो कृषि विधेयक कानून है, जो जिसपे भी लोग लगातार संशोधन करते जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि कृषि विधेयक कानून को भी रद्द करे, श्रम कानूनों का जो है उसको भी रद्द करे और मजदूर हितों में काम करने का कोशिश करे। मजदूर नेताओं ने केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वह सरकार की लाभकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेच देश को कॉरपोरेट घरानों की गुलाम बनाना चाहती है
उन्होंने दावा किया कि मजदूर संगठनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का सभी सेक्टर पर व्यापक असर पड़ा है। कोयला खदानों से लेकर बैंकों तक के कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कोयला खदानों को, रेल को, बीपीसीएल को, देश के तमाम ऐसे जो लाभकारी जो संस्थाएं हैं सबको बेच रही है। और आप देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि चाहे वो अरगड़ा इलाका हो, चाहे वो बेरमो का इलाका हो, ढोरी का इलाका हो, ईसीएल, बीसीसीएल, तमाम पूरे देश के अंदर में जो कोयला खदान है सारे श्रमिक आज हड़ताल पर हैं। और ये मोदी सरकार के लिए साफ चेतावनी है कि अडानी और अंबानी के लिए काम करना बंद करे। केंद्र सरकार और मजदूर संगठनों के बीच जारी तनातनी का देश की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यदि यह तनातनी यूं ही लंबे समय तक कायम रहती है तो देश की आर्थिक सेहत के लिए यह ठीक नहीं होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन रिंकू के साथ आकाश भार्गव की रिपोर्ट। तो राज्य के अलग अलग हिस्सों में हड़ताल का कितना असर रहा, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची से आकाश भार्गव हैं, धनबाद से अरुण बर्णवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही जमशेदपुर से हमारे साथ प्रभात जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आकाश भार्गव, आपसे राजधानी में कितना असर दिखा इस हड़ताल का, क्योंकि बैंक कर्मी भी इससे समर्थन दे रहे थे, आज बैंक के कामकाज भी इससे प्रभावित हुए होंगे? निश्चित तौर पर आशिया, देखिए आज बैंकों पर ही मुख्य रूप से, राजधानी रांची की यदि हम बात करें तो बैंकों पर ही मुख्य रूप से प्रभाव देखने को मिला, जहां कामकाज प्रभावित रहा। जो कर्मचारी काम करने जाना चाहते थे उन्हें भी रोका गया और ज्यादातर कर्मचारी अपनी मर्जी से ही बैंकों में काम करने नहीं गए बल्कि हड़ताल में शामिल रहे। इस वजह से बैंकों के कामकाज पर काफी असर पड़ा। हालांकि बहुत सारी जगहें ऐसी थी जहाँ कामकाज सामान्य रूप से होता रहा। जहां तक बात है राजधानी रांची के अन्य सेक्टर्स की, तो राजधानी रांची में अब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल गतिविधियां रह नहीं गई हैं। जो कुछ है वह कंस्ट्रक्शन का काम है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम भी काफी हद तक प्रभावित रहा। जहां तक इंडस्ट्रियल एरियाज की बात है तो वे पहले से ही बंद पड़े हुए हैं, इसलिए वहां पर कोई खास असर जैसी चीज देखने को नहीं मिली। हाँ, रांची और आसपास के सटे हुए इलाकों में, खासतौर से राय, खलारी आदि की बात कर लें, जहां कोयले का उत्पादन होता है, कोयले का उत्खनन होता है, वहां कोयले के उत्पादन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। इसके साथ साथ रैक लोडिंग के काम पर बुरा प्रभाव पड़ा, माल की ढुलाई पर बुरा असर पड़ा। तो इस तरह से राजधानी रांची में कह सकते हैं कि जो मजदूर संगठनों द्वारा राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय हड़ताल किया गया था, इसका मिला जुला प्रभाव जरूर देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मजदूर संगठनों ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार न सिर्फ मजदूर विरोधी है बल्कि वह किसान विरोधी भी है। किसानों के हित में भी वह कोई कदम नहीं उठा रही है, उल्टे ऐसे कानून ला रही है जिससे मजदूरों और किसानों का अहित हो रहा है, और उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती चली जा रही है। ऐसे में यदि केंद्र सरकार जल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, अपनी इन नीतियों को वापस नहीं लेती है और मजदूरों के हित में, किसानों के हित में नीतियां नहीं बनाती है, तो वैसे में वे और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। और यदि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो देश की आर्थिक सेहत के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा, इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा। आसिया, हाँ, बिल्कुल सही कहा आकाश आपने। धनबाद का रुख करते हैं, अरुण बर्णवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, चूंकि कोल एरिया है धनबाद और वहां पर व्यापक असर दिखा होगा इस हड़ताल का। लगातार मजदूर मांग कर रहे हैं कि उनके हितों की अनदेखी हो रही है, पर केंद्र सरकार अपने फैसले पर अडिग नजर आ रही है कई मामलों को लेकर, चाहे वो किसान बिल हो या फिर निजीकरण का विरोध कर रही है कंपनियां। धनबाद में इसका कितना असर दिखा आपको? देखिए आसिया, निश्चित रूप से कहें तो यहाँ धनबाद की जो बात करें तो यहाँ मिला जुला असर देखने को मिला। यहाँ पे बहुत सारे संगठन ने कॉल तो किया था, इसमें सिर्फ बीएमएस ने अपने आप को अलग कर लिया था, लेकिन पूरे बीसीसीएल में सिर्फ सीटी को ही कारगर तरीके से देखा गया जो वामपंथी संगठन से जुड़े हुए थे। बाकी बात ना तो कांग्रेस के लोग दिखे, ना इंटक के लोग दिखे, ना ही एटक के लोग दिखे और ना ही दूसरे संगठन दिखे, जिसके कारण मिला जुला असर देखने को मिला। देखिए, दो हैं जो एक बीसीकेयू के हैं, पहले इन्हीं से जुड़ते हैं सीधे। क्यों हड़ताल आज आपके धनबाद में मिला जुला असर रहा? देखिए, इससे पहले हम लोग बीसीकेयू से कनेक्टेड हैं, दूसरा पार्टी का हम आधिकारिक बयान दे नहीं सकते हैं। नहीं, क्यों हड़ताल क्यों नहीं सक्सेस हुआ इस कोल फील्ड में? यहाँ पे आपका ऐसा तो नहीं है कि आपका असफल हो गया, क्योंकि आपका कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं था कि जहाँ पे विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ हो।
हर कोलियरी में हमारे पार्टी की तरफ से आपका विरोध प्रदर्शन दर्ज भी किया गया, दिखाया भी गया। हमारे कुछ आदमियों ने अपना हाजिरी भी छोड़ा। ऐसा नहीं है कि आपका हाजिरी बना करके आदमी जो है अपना तो देखिए सांकेतिक हड़ताल इनके द्वारा किया गया, क्योंकि इनके साथ लोग मजदूर अधिक नहीं थे, इसलिए लोगों ने अपनी सांकेतिक हड़ताल जताई। अभिषेक, क्यों सक्सेस नहीं हुआ आज का ये हड़ताल? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हड़ताल था ये मुद्दा विहीन हड़ताल था। ये मजदूरों के पक्ष में या मजदूरों के लिए कोई भी हड़ताल नहीं था। ये देश के अंदर जो सरकार द्वारा 370 कृषि बिल और कई महत्वपूर्ण जो निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था, उसका विरोध इन्होंने सीपीआईएम के लोगों ने किया। तो मजदूरों को इससे क्या फायदा होगा? मजदूर इनके हड़ताल में कहीं नहीं दिखे और कोयलांचल में मुद्दा विहीन हड़ताल जो इनका था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप देख सकते हैं पूरा सेक्टर खुला था, आराम नहीं। देखिए, बैंकिंग सेक्टर, आसिया, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और पोस्टल, ये पूरी तरह से प्रभावित रहे इस हड़ताल से। लेकिन कोयला उद्योग में जिस तरह की आशा की जा रही थी, जो यहाँ भी सक्सेस होगा, सिर्फ बीएमएस ही इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर रखा था। कोयला उद्योग में सांकेतिक हड़ताल का असर दिखा, ये कह सकते हैं अरुण। हम जमशेदपुर का हाल जानते हैं। प्रभात, जमशेदपुर में किस तरह हड़ताल का असर दिखा है? क्या यहाँ भी सांकेतिक हड़ताल, जैसे धनबाद में कहना है एक संगठन का कि ये मजदूर हित में तो ये हड़ताल नजर नहीं आया, इसलिए इसका असर नहीं हुआ? क्या जमशेदपुर में भी ऐसी बातें दिखी? बिल्कुल आशा, देखिए जमशेदपुर शहर में उस तरीके की मजदूरों का अगर बड़े पैमाने पर कहें तो औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। एक टाटा कंपनी है और एक दूसरा टाटा मोटर्स है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को नहीं मिला। लेकिन जितने भी ट्रेड यूनियन के नेताओं थे वो एक जगह जमा हुए सांची के आम बागान में। वहाँ उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार के जो बिल है उसका विरोध किया, और साथ ही साथ भारत के राजपथ को भी प्रतीक को जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही झारखंड मजदूर असंगठित संघ के लोग ने भी एग्रीको में जाकर अपने एग्रीको में मैदान पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और काला पट्टी लगाकर इसका विरोध किया। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो 4 बिल लाई है उसका विरोध प्रदर्शन किया। हाँ, अगर हम सरायकेला खरसुआ की बात करें, आदितपुर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, वहाँ अगर हम कहें तो पहले से ही कोविड काल के समय से ही कंपनियां की स्थिति खराब थी, और अब तो जिस तरीके से मजदूरों का आज बंद था, हड़ताल था, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा असर देखने को मिला। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर बोले या बीएसएनएल की बात करें या फिर एलआईसी की बात करें या फिर पोस्ट ऑफिस की बात करें, बहुत बड़ा, अगर करोड़ों में इसका नुकसान हम कह सकते हैं कि हुआ है आज के जो हड़ताल था। हाँ, मजदूर जो थे वो कहीं ना कहीं सड़कों पे उस तरीके से नजर नहीं आए जिस तरीके से अन्य दिनों में और भी कई बंदियां होती है उस बंदी में नजर आते हैं, लेकिन वैसा बंदी नहीं हो, चूंकि प्रशासन भी उनको इजाजत नहीं दिया था कि आप किसी तरह का अगर रोड पर निकलकर बंद कराए या फिर किसी तरह का कोई हो हंगामा करे, तो इन लोगों ने आम मैदान चुना था। और जितने भी श्रमिक संगठन थे जमशेदपुर के, सारे संगठन पहुंचकर वहां पर अपना धरना प्रदर्शन किया और जो प्रति जलाकर विरोध किया। और उनका साफ कहना है कि अगर भारत सरकार अगर इस बिल को अगर नहीं वापस लेती है तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा और कई दिनों से चल रहा, और आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र होगा। ये बातें जो ट्रेड यूनियन के नेताओं ने ये बात कही है, लेकिन हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं इसको राज्य सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ। जो सरायकेला का क्षेत्र है या कोल्हान का क्षेत्र है, चाईबासा में लॉ एक्स निकलते हैं, वहाँ पर पूरी तरह अगर हम कहें तो पूरा सन्नाटा पसरा, क्योंकि मजदूर गए नहीं। चाहे बैंक की बात करें, बैंक में भी, बैंक तो खुले थे लेकिन कर्मचारी बाहर बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे थे कि जिस तरह ये जो बिल लाया गया उसको वापस केंद्र सरकार ले, नहीं तो ये आंदोलन अनवरत आगे भी जारी रहेगा। जी आज चलिए आकाश, ये सही का प्रभात नहीं, करोड़ों का नुकसान तो हुआ है केंद्र को और लगातार विरोध हो रहा है निजीकरण का। क्या जो ऐसे विरोध होते हैं, ऐसे जो राजस्व का नुकसान होता है, ये काफी होते हैं सरकार को अपने फैसले बदलने के लिए? जी देखिए, ये इस तरह के आंदोलन जो होते हैं दरअसल लोकतंत्र में यह लोकतांत्रिक अधिकार है जो लोगों को मिला हुआ है, चाहे मजदूर संगठन हो चाहे सामान्य लोग हों, कि वे अपनी बातों को, अपनी विरोध को दर्ज कराने के लिए आंदोलनों का सहारा लेते हैं। चाहे धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की बात हो या हड़ताल करने की बात हो, तो यह एक संवैधानिक अधिकार है और जिसके तहत विभिन्न मजदूर संगठनों ने आज राजधानी रांची समेत पूरे देश में, चूंकि यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल था, पूरे देश में उतर करके सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। लेकिन एक बात जरूर है कि इससे नुकसान तो करोड़ों
मजदूरों का हुआ ही, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए यह ठीक नहीं है। और ये जो तनातनी की स्थिति बनी हुई है, जल्द ही यदि यह गतिरोध दूर नहीं किया जाता है तो और ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं कि यह लोकतांत्रिक अधिकार है जो संविधान प्रदत्त है कि हम अपनी बातों को, अपने विरोध को दर्ज कराने के लिए इस तरह के आंदोलनों का सहारा लेते हैं। जी। चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे संगठन हो, चाहे वह मजदूर संगठन ही क्यों नहीं हो। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि निजीकरण का जिस तरह से मजदूर संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो आज की तारीख में आप देखिए कि न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो है मजदूरों, खासतौर से चाहे स्किल्ड मजदूर हो या फिर अनस्किल्ड मजदूर हो, इन लोगों की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। सरकार की मशीनरी जो है पूरी तरह से अनुबंध के कर्मियों के बूते चल रही है, गाड़ी खींच रही है, क्योंकि सरकार के पास अपने कर्मचारी नहीं है। चाहे आप रेलवे की बात कर लें, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें, चाहे आप अन्य हेल्थ सेक्टर की बात कर लें, हर जगह जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम लिए जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम लिया जा रहा है। और इसके आकाश की सरकार अपनी जिम्मेदारियों से अब बचना चाहती है, इसलिए अब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को रखने पर ज्यादा ध्यान हो रहा है, ज्यादा फोकस हो रहा है और इसलिए शायद ये विरोध जरूरी भी है। ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल थी जिसका मिला जुला असर दिखा है, कई जगहों पर ज्यादा असर दिखा तो कई सेक्टर्स में सांकेतिक असर नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, अरुण, प्रभात, आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज का हड़ताल झारखंड में मिला जुला रहा, इसका असर मिला जुला देखने को मिला है। बैंक पूरी तरह से बैंक में कामकाज प्रभावित जरूर रहे। फिलहाल आज के 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ।